जय गौरीपुत्र गणेश की, जय उमापति महेश की। ओम गौरी शंकराय नमः। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हरियाली तीज व्रत की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज नाग पंचमी से 2 दिन पहले मनाई जाती है। हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। आइए बात करते हैं हरियाली तीज व्रत की पूरी पौराणिक कथा और उसका महत्व। सबसे पहले बात करेंगे हरियाली तीज के पूजा विधि के बारे में। शिव पुराण में वर्णित है कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, जिसके कारण ये पर्व विवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उपवास रखती हैं और विधि पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। पूजन की शुरुआत में घर की स्वच्छता करके द्वार व पूजा स्थल को तोरण, बंधनवार और मंडप से सजाया जाता है। एक चौकी पर गंगाजल मिश्रित मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश एवं पार्वती जी की सखियों की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इसके उपरांत सभी देवी देवताओं की मूर्तियों के समक्ष सुहाग की संपूर्ण सामग्री एक थाल में सजाकर माता पार्वती को समर्पित की जाती है। इसके बाद भगवान शिव को वस्त्र अर्पित कर पूजा आरंभ की जाती है। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। पूजन के अंतिम चरण में हरियाली तीज व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है अथवा कथा का पाठ किया जाता है। पाठ करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ये व्रत रात्रि भर चलता रहता है, जिसमें महिलाएं भक्ति भाव से जागरण करती हैं और कीर्तन का आयोजन भी करती हैं। महिलाएं अपने घर में सुख समृद्धि के लिए और अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करती हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करती हैं। अब बात करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा की। हरियाली तीज भारतीय सनातन परंपरा का एक अत्यंत शुभ और पुण्यदायक पर्व है, जिसे विशेष रूप से विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सौभाग्य की कामना हेतु श्रद्धा भाव से मनाती हैं। ये पर्व हर वर्ष सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है, जब संपूर्ण वातावरण हरियाली से आच्छादित होता है। हरियाली तीज का धार्मिक महत्व शिव पार्वती की कथा से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को प्राप्त कर लिया था। इस व्रत की कथा का विशेष महत्व है। ये न केवल धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग है, बल्कि ये भक्तों को माता पार्वती की भक्ति, धैर्य और समर्पण की प्रेरणा भी देता है। माँ पार्वती की इसी भक्ति भाव को देखकर उससे प्रेरित होकर सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। अब चलते हैं हरियाली तीज की पौराणिक कथा पर। शिव जी ने पार्वती को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था, अन्न जल का त्याग किया था,
पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार हो गए थे। नारद जी ने भगवान विष्णु को ये शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें इस बात का पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ था। तुम मुझे मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिताजी नहीं पहुंच सकते थे। वहां पर तुमने तप किया। तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता बहुत चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इसी बीच भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। भगवान शिव ने आगे माता पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया था, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन रही। प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें मनोकामना पूरी करने का वचन दिया था। तुम्हारे पिता खोजते खोजते उस गुफा तक पहुंच गए और पूछने पर तुमने बताया कि अधिकांश जीवन तुमने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। भगवान शिव ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह भगवान शिव से करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ था। हे पार्वती, तुमने जो कठोर तप किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। और जिस दिन हमारा विवाह हुआ था वो पावन दिन हरियाली तीज का है। उसे हरियाली तीज के नाम से मनाया जाता है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत का बहुत महत्व माना जाता है, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से। हरियाली तीज जो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत पावन और समृद्ध पर्व है। ये व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी इसका गहरा महत्व है। सबसे पहले चलते हैं धार्मिक महत्व पे। हरियाली तीज का सीधा सा संबंध माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन से है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती जी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया था। इसी दिन हरियाली तीज का व्रत रखकर महिलाएं माता पार्वती से कृपा प्राप्त करने तथा वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की कामना करती हैं। कथा का वाचन करती हैं, कथा सुनती हैं, कथा पढ़ती हैं। पूजा विधि और शिव पार्वती के नाम का स्मरण इस व्रत की प्रमुख धार्मिक क्रियाएं हैं। इस व्रत से खुश होकर माता पार्वती तथा भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और माँ पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। इस व्रत का सामाजिक महत्व क्या है? हरियाली तीज स्त्रियों को आपस में जोड़ने तथा सामूहिक रूप से धर्म संस्कारों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर झूला झूलती हैं, लोक गीत गाती हैं और सामूहिक रूप से
व्रत व कथा में भाग लेती हैं। ये पर्व नारी एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस त्योहार को सभी सुहागिन महिलाएं मिलजुल कर पूजा करती हैं और माँ पार्वती की वंदना करती हैं। अब इस त्योहार का सांस्कृतिक महत्व क्या है? हरियाली तीज भारतीय लोक संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। इस दिन पारंपरिक नृत्य, गीत, मेहंदी रचना, हरे वस्त्र पहनना और श्रृंगार करना एक सांस्कृतिक परंपरा बन चुकी है। ये पर्व प्रकृति से जुड़ने का भी प्रतीक है, क्योंकि सावन की हरियाली और वर्षा का सौंदर्य इस दिन को और भी मनोरम बना देता है। संक्षेप में कहें तो हरियाली तीज केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भारतीय नारी शक्ति की श्रद्धा, प्रेम और संस्कृति का उत्सव है, जो धर्म, समाज और परंपरा तीनों को एक सूत्र में पिरोता है। हरियाली तीज से जुड़ी हमारी कुछ परंपराएं हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। हरियाली तीज केवल एक व्रत और पूजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लोक परंपराओं, सांस्कृतिक गतिविधियों और स्त्री सुलभ सौंदर्य व सामाजिक मेलजोल का भी पर्व है। इस दिन महिलाएं हरे वस्त्र धारण करती हैं और हाथों में मेहंदी रचाती हैं, श्रृंगार कर पारंपरिक गीत गाती हुई झूला झूलती हैं। गांव शहरों में सामूहिक रूप से झूले लगाए जाते हैं और तीज के लोक गीतों से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। विवाहित महिलाएं अपने मायके से तीज का सामान उपहार प्राप्त करती हैं, जिसमें वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री, मिठाइयाँ और विशेष पकवान होते हैं। ये पर्व न केवल पारिवारिक सौहार्द बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि भारतीय नारी की आस्था, परंपरा और प्रकृति से जुड़ाव का भी प्रतीक है। इस पर्व से भारतीय नारियों की आस्था जुड़ी हुई है, उनका विश्वास जुड़ा हुआ है। कथा के पश्चात अपने इष्ट देव जिनको आप मानते हो उनकी पूजा जरूर करें। कथा पश्चात आरती करें और आरती के बाद घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें। इस कथा को सुनने के बाद अपने मंगल तथा सौभाग्य की कामना करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।